दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Redmi Note 7S में जब चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे दूर करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये Redmi Note 7S ही है। चलिए तो देखते हैं इसके सेटिंग में जाकर। ये पैटर्न डाला, इसके बाद में अबाउट फ़ोन, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Redmi Note 7S। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इसके जो चार्जर आया था कंपनी का, तो उससे क्या है, ये स्लो चार्ज होता है। तो आज हम उसी को फिक्स करेंगे। चलो देख लेते हैं किस तरीके से ये बात है। और ये अपना चार्जर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये Xiaomi का चार्जर है, Xiaomi पावर एडाप्टर। ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट 2 एम्पियर है ना। तो इसको क्या है कि 5 वोल्ट और 2 एम्पियर आउटपुट देना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं दे पा रहा है। तो हम इसी को फिक्स करेंगे आज। तो अब हम इसको प्लग इन करते हैं। चार्जर को यहाँ पर प्लग इन किया और बटन ऑन किया। इसके बाद इस पिन को यहाँ पर मोबाइल में इंसर्ट किया और हम देखते हैं कि चार्जिंग शुरू हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि इसकी चार्जिंग की एम्पियर देखने के लिए कि कितना आउटपुट दे रहा है, उसके लिए हमें एक एम्पियर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। और अब हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमें एक एम्पियर नाम के ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ऐप ये है। आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में एम्पियर लिखिए और ये आ जाएगा। जो ये फर्स्ट इस तरीके का है, तो इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब इस ऐप पर ही चलते हैं सीधे। जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये मेज़र कर रहा है, और ये मेज़र करके अभी बताएगा कि कितना जो है आउटपुट इसको प्राप्त हो रहा है। तो अब देख सकते हैं कि इससे जो 270, 210, 190 इस तरीके से आउटपुट प्राप्त हो रहा है। जबकि 2 एम्पियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2000 मिली एम्पियर इसको प्राप्त होना चाहिए, या उसी के आसपास इसको प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एडाप्टर ख़राब हो गया है, या कुछ केबल में प्रॉब्लम आ गई है। तो हम इसको फिक्स करने के लिए या तो केबल चेंज करके देख सकते हैं, और अगर ये केबल चेंज करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है तो फिर हम एक एडाप्टर दूसरा लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे एडाप्टर से ये किस तरीके से चार्ज हो रहा है, और इसकी जो ये परेशानी है वो सॉल्व आउट हो गई है। इसको फ़िलहाल हम बंद करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एक एडाप्टर है जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया हुआ है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बहुत ही सस्ता एडाप्टर है जो इसके लिए यूज होगा। तो देखिए, ये 2.5 एम्पियर आउटपुट है इसका, DC 5 वोल्ट है ये। तो अब इसको हम मोबाइल में लगाकर टेस्ट करते हैं, और ये USB है, ये भी इसी के साथ का है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो हमने इसको एडाप्टर को प्लग इन किया यहाँ पर और स्विच किया ऑन। इसके बाद में इसका जो केबल है इसको हमने मोबाइल में इंसर्ट किया। मोबाइल में इंसर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है बत्ती जल गई है। तो अब हम एम्पियर में जाकर देखते हैं कि कितना आउटपुट दे रहा है ये। तो ये देखते हैं हम कि मेजर कर रहा है, और ये अब यहाँ पर खासकर ये आउटपुट दे रहा है, और ये 800 मिली एम्पियर का आउटपुट है। बेसिकली क्या है, इस 800 मिली एम्पियर में इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों शामिल हैं। तो इसलिए ये इसका एवरेज है। तो इसमें ये क्या है कि काफ़ी तीव्रता से चार्ज होगा, और जो इसकी प्रॉब्लम है चार्जिंग की वो दूर हो जाएगी।
इसके अलावा अगर इस तरीके से भी मोबाइल की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो उस स्थिति में हमें पीसीबी जो चार्जिंग होता है उसको निकलवा कर दूसरा पीसीबी चार्जिंग लगवाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, उसमें भी सही हो जाता है, पर उसमें क्या है कि एक पीसीबी चेंज होती है तो एक तरीके से एक्स्ट्रा लोड आता है, एक्स्ट्रा खर्चा आता है, और यहाँ पर चार्जर चेंज करने में क्या है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है ये। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं आगामी नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।